Meanwhile, we have some exclusive ground reports coming in from Ayodhya. Take a look. तो लंच के बाद गो कार्ट से सफर करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के ठीक बाहर। यहीं से मंदिर का रास्ता है, 300 मीटर आप अंदर जाएंगे। जो पताकाएं मैं आपको दिखा रही थी भगवा कलर की, वो आप आगे देखिए, भक्तों के हाथों में भी है। और यहाँ पर देखिए आप पूरे समय लगभग मुझे लगता है कि 2400 घंटे यहाँ पर काम जो है वो चलता रहता है, दिन रात काम चल रहा है। कोशिश यही है कि 22 जनवरी तक ये पूरा कर लिया जाए, क्योंकि एक दौर जो है वो ये भी है। आप कहाँ से आइए, कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं। लोकल यहीं के रहने वाले अयोध्या वासी जी। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा अयोध्या की बदली हुई तस्वीर कोई नहीं बता पाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, पहले कुछ भी नहीं था जो आज है। कितना बदल गया? 80%। कुछ बदल गया, 80 नहीं 100% बदल गया। हमारी अयोध्या राम नगरी बिल्कुल राम राम हो गई, राम नगरी हो गई। राम नगरी बन चुका है जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हम, पूरी फैमिली। हाँ फैमिली। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है कि हमारे भगवान राम जी का मंदिर है, बहुत अच्छा होता जा रहा है। इससे पहले कभी आए हैं? हाँ, हमारा घर है यहाँ पे, साहबगंज में है, हम यही रहते हैं। तो फिर अब दिल्ली आपने तो देखा है एक एक चीजें कैसे बदल। हाँ बहुत, अब तो बहुत बदल गया सब कुछ, आगे और अच्छा होते ही जाएगा सब। लगता है कि कंपेयर वही अच्छा कर सकते हैं जो पहले भी आए हैं, बार बार आते रहे या फिर यहीं रहे हैं। आप यही से हैं? क्या कहेंगे? अब राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन ये सड़कें भी कम आकर्षण का केंद्र नहीं है। बहुत ही आकर्षित हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। यातायात भी पहले से सुधर भी गया है और समझिए एक विकसित नगरी की तरफ ये बढ़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बड़ा कंजेस्टेड था, आने जाने में दिक्कत होती थी, बाहर से श्रद्धालु आते थे, उनको रहने की सुविधा नहीं थी। अब जगह जगह होम स्टे भी खुल गए हैं, होटल भी खुल गए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे हम चाह रहे हैं कि और थोड़ा सा इसमें और विकास हो। तो राम मंदिर के बाद आगे आपको हनुमानगढ़ी भी ले जाएंगे, वहां पर भी दिखाएंगे कैसा नजारा है। तो ये गोल कार्ट में देख रही थी जो यहाँ सड़कों पर चल रही थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने अपनी कार छोड़ दी और अब मैं इसमें आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो एक बार अयोध्या के दर्शन और अयोध्या के रंग आपको इससे भी दिखाते हैं। ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक है भैया ये। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक है। और अगर आप इन दोनों तरफ मेरे साइड देखेंगे, ये रोड जो है वो इतनी चौड़ी होती नहीं थी जितनी चौड़ी आज आपको नजर आ रही है। और यहाँ बिल्डिंग में आप देखेंगे जहाँ पर कॉमन बिल्डिंग कोड जो है वो लागू है। एक तरह की नक्काशी जो है वो आपको यहाँ पर दोनों साइड जो है वो सड़कों की नजर आएगी। एक जैसी दुकानें जो है वो यहाँ पर बनी है। जो लोग इन दुकानों में बैठते हैं, जिनका रोजगार यहाँ से उन्हें मिलता है। देखिए पूरी राम पथ है जहाँ पर इस वक्त हम चल रहे हैं। आगे यहीं से हम राम मंदिर जो है वो पहुंच जाएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी ई बस, एक छोटी सी मिनी बस जो है वो मुझे नजर आई। पीछे 2 लोग 3 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो इससे सफर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इतना बदलाव आपको? अच्छा लग रहा है मैम, और इतना अच्छा बदलाव हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बदलाव किए हैं, अयोध्या कोई सोचा नहीं था इतना, जो आज अयोध्या इतना बदल जाएगा। हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग। कहाँ से आए? हम लोग तो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। हाँ, पेपर देने आए थे। राम मंदिर गए? हाँ, सुबह ही दर्शन हो गए थे हम। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर सुबह अच्छे दर्शन हो गए थे। देखिए जो लोग आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत बदलाव है। आपको कैसा लग रहा है? जी मैम, अयोध्या कितना बदला लग रहा है? मैम हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा अयोध्या इतना बदल जाएगा। हमारे मोदी जी ने, योगी जी के देन है जो हमारा अयोध्या एक हाईलाइट हो गया है इतना पूरे उत्तर प्रदेश में। जी मैम, अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया में, विदेशों में भी बहुत अब ज्यादा लोग जो है वो राम मंदिर के रूप में अयोध्या को जानने लगे हों। और इसको लेकर दुनिया भर में अयोध्या को जाना जाए, इसको लेकर लगातार कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से होती आई हैं। लेकिन और आगे अगर आप देखेंगे, ये देखिए जरा ऑरेंज पताकाओं को देखिए आप चारों तरफ, क्योंकि मंदिर जैसे जैसे करीब आएगा ये ऑरेंज पताकाएं आपको नजर आएंगी, जो ये बताती हैं, ये दिखाती हैं कि ये लेकर लोग जो है वो राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कैसे भगवामय ये कह सकते हैं, ये पूरा नज़ारा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही शानदार नक्काशी जो है वो दोनों तरफ, क्योंकि कॉमन बिल्डिंग कोड जो है वो इस सड़क पर, रामपथ पर लागू है, जहां पर आप एक ही तरह का नज़ारा जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ दुकानें बन रही हैं अभी, क्योंकि 1 साल पहले ही यहाँ पर ये बनना शुरू हुआ है दोनों सड़कों की तरफ। जो रोड बहुत संकरी हुआ करती थी अब वो बहुत चौड़ी हो गई है और यहाँ पर जाम की स्थितियाँ पहले बनती थी, लेकिन अब उस तरह के हालात जो है वो फिलहाल नहीं है। कुछ ही दूर पे हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर पर, हम यहाँ से उतरेंगे और फिर दिखाएंगे, क्योंकि
2 बजे राम मंदिर खुल गया है, तो लंच के बाद राम मंदिर की भी तस्वीर आप देखिए जरा। और क्योंकि वहां पर 1 मिनट के लिए भी आप देखेंगे तो राम मंदिर का जो दरबार है, यहाँ एक तरह से जहाँ से एंट्री शुरू होती है, वो आपको खाली नजर नहीं आएगा। भक्त इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि वो तस्वीर अपने आप में सबसे खास रहती है। तो हम भी नाव की सवारी कर रहे हैं और नाव में सवार हो चुके हैं, और अब देखिए ये सरयू का नजारा जो अपने आप में आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुछ लोग हमारे साथ इसी बोट पर मौजूद हैं और जरा इनसे भी समझेंगे कि कितनी तस्वीर जो है वो अयोध्या की बदली हुई नजर आ रही है। आप चारों तरफ यहाँ से देखेंगे तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, साफ सफाई जो है आप घाटों पर नजर आती है, ऐसा लोगों का भी कहना है और मैंने खुद भी देखा है। आप कहाँ से आए हैं? आप मेरठ से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है, स्वच्छता का विशेष ध्यान है और घाटों के आसपास बहुत सफाइयाँ हैं और रास्तों में हमने देखा पुलिस व्यवस्था अच्छी है। बहुत पहले से बदलाव है अयोध्या के अंदर। मंदिर देखा आपने? अभी मंदिर नहीं देखा, अभी जाएंगे मंदिर के पास। अच्छा, लग रहा था कि इतना बड़ा मंदिर बन पाएगा? देखो आस्था के हिसाब से तो पूरी उम्मीद थी, पर लोगों का जो मानना था, राजनीति होती थी, मंदिर के नाम पे वोट मांगते थे लोग, ये बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार ने करके दिखाया और मोदी जी का बहुत बड़ा इसमें भागीदारी रही है। उन लोगों ने राम मंदिर बनाने में पूरा भगवान का जो सहयोग करा है बहुत अच्छा है। हम लोग हिंदू लोगों की आस्था के लिए, सनातनियों की आस्था के लिए बहुत अच्छा है ये। और सबसे ज्यादा अयोध्या में आपको क्या अच्छा लगा इस बार? राम मंदिर, वो ही एक मुद्दा है। और हमारी जो सनातनी भगवान श्री राम जो इतने सालों से तंबू में रह रहे थे, वो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो हम लोगों के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी? हम लोग स्पेशल मेरठ से आए हैं क्योंकि 10 तारीख के बाद हम लोगों ने ये सुना है कि दर्शन नहीं हो पाएंगे हम लोगों के। 16 तारीख से पूजन स्टार्ट होगा, जिस कारण हम लोग यहाँ पे अब आए हैं और भगवान के दर्शन करके उसके बाद अपने घर वापस जाएंगे। जरा बोट वाले भैया से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर बनने की वजह से, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की वजह से उनके रोजगार में भी क्या इजाफा हुआ है? कितने सालों से आप चला रहे हैं बोट? कम से कम 8 साल हो गया जी। तो पहले से आप कुछ तस्वीर बदली है आपको लग रहा है? पहले से यहाँ पे बहुत बदलाव हो गया। रोजगार भी अब बढ़ा है आप लोगों को? रोजगार भी। पहले कितनी कमाई कर लेते थे? पहले 1 चक्कर 2 चक्कर लग जाता था, 400-500 का कमाई हो जाता था। और अब कम से कम 700-800 1000 ऐसे हो जाता है। आप क्या खेले, मतलब आप एक टाइम? पहले ना श्रद्धालु आते नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा जैसे जो मिट्टी उट्टी वाले ये सब ज्यादा इसका भीड़ रहता। तो पहले अब देख लीजिए, पहले बहुत गंदगी था, अब साफ सफाई सब बढ़िया हो गया। 8 सालों में आपको अयोध्या कितनी बदली हुई नजर आ रही है? बदल गई बहुत सारा। और ये आपको भी फायदा था? जी, हमको भी फायदा है। श्रद्धालुओं से लेकर रोजगार तक कैसे अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है, ये आपने जाना। आगे भी आपको ले चलेंगे और तमाम जगहों पर जहां पर बदली हुई तस्वीर आपके सामने रखेंगे। राम पथ है ये, और राम पथ के दोनों तरफ आप देखोगे तो एक जैसी दुकानें हैं जिन्हें सजाया गया है और इन्हीं दुकानों से लोग जो है वो अपना रोजगार बना रहे हैं। आप कुछ लोग यहाँ पर जो चाय पी रहे हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि इनकी चाय का स्वाद जो है वो कैसा है और कितना बदला अयोध्या को ये देख रहे हैं। चाय आप पी रहे हैं, सुबह का वक्त है, कैसी लग रही है आपको अयोध्या? बहुत यूनिक लग रही है अयोध्या, और मैं तो 1975 से इस शहर में हूँ। 1975 से? आप कितना बदला, मतलब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, कह रहे हैं 80% अयोध्या बदल गई है। नहीं, मोर देन 80% बदल गई है और बदल रही है। 99% तो बदल गया। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, राजमंडली से आंध्र प्रदेश से मैं आया हूँ, और बाकी मैं पहले जब आया था कुछ अलग था, अब आके मैंने देखा 99% बिल्कुल चेंज है। अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि बाकी बहुत मैं समझ गया कि इस बार को मुझे अपने आप को बहुत वो लग रहा है कि मैं अच्छे उसमें आया हूँ अयोध्या में। जी मैम, बिल्कुल 99% पूरा चेंज हो चुका है जी। बहुत कुछ हुआ है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि 99% अयोध्या को बदला हुआ देख रहे हैं। आप कब से हैं? आप गुजरात से आए बहन जी। हाँ, गुजरात से आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहीं से? हम यहाँ पे, हमारी सामने दुकान है वो। अच्छा, सामने दुकान है। यहाँ पे दुकान है हमारे पर राम। कितनी पुरानी दुकान है हमारी यहाँ पे? हम यहाँ पैदा हुए, हमारी दुकान तब से है यहाँ पे। 2000 में हम पैदा हुए, उससे पहले हमारे पापा दुकान। पहले क्या स्थिति थी इस रोड की, अब क्या हो गई? ये सिंगल रोड थी और पतली थी, यहाँ जाम बहुत लगता था। अब जब से बड़ा और चौड़ा हो गया तब से जाम की समस्या खत्म हो गई। उसके बाद देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब यात्री आते हैं, हमारी लोग की दुकानदारी भी बढ़ गई है।
बहुत अच्छा हो गया। लोग कह रहे हैं जितनी भी दुकानें इस रोड पर हैं उनकी दुकानदारी बढ़ी है और 22 जनवरी के बाद उम्मीद यही है कि और दुकानदारी बढ़ेगी। एक बार इस रोड को देख लीजिए जरा, ये रामपथ है, थोड़ा आगे जाएंगे तो हनुमानगढ़ी, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आप राम मंदिर जो है वो पहुंच जाएंगे। ये है सरयू तट। सरयू तट पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और मान्यता ये है कि ये सरयू नदी जो है भगवान राम के होने का साक्षी रही है। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इस तरह की मान्यता है और लोग यहाँ पर अगर अयोध्या आते हैं तो स्नान एक बार जरूर करते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, सुबह सुबह का समय है, स्नान लोग कर रहे हैं और यहीं पर फिर पूजा पाठ और पूजा अर्चना जो है वो लोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं जरा। आप लोग सरयू तट देखने के लिए आए हैं, राम मंदिर भी देखा होगा, गए हैं आप राम मंदिर? यहाँ से स्नान करके स्नान कर लिया? नहीं, बस अभी स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने के बाद जी बस अभी स्नान। कैसा लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और मैं यहाँ पे करीब 1 साल पहले आया था। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो आज के दिन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अंदर से और अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। मैं तो पहली बार आई हूँ राम मंदिर देखने के लिए और बहुत अच्छा है। लखनऊ भी ये अयोध्या बहुत सुंदर है और जो सारी सजावटें हो रही हैं वो भी बहुत ज्यादा सुंदर। आप पहली बार? हाँ, मैं भी पहली बार आया हूँ इधर। बहुत ज्यादा पहले वीडियोस में देखा था लेकिन अब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है और इधर सजावटें बहुत ज्यादा हो रही हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा अयोध्या? और बहुत सुंदर लग रहा है। इवन जिस रास्ते से हम आए ना तो उसमें बीच बीच में छोटी छोटी दीवारों पे डिफरेंट कार्विंग हो रही है, फिर पेंटिंग हो रही है, तो मतलब हम सोच सकते हैं कि 22 तक तो बहुत मिसमराइजिंग हो जाएगा। बहुत सुंदर लगना है डेफिनेटली। पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। बल्कि ये लोग गुड़गांव से आए हुए हैं और आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या की बदली हुई तस्वीर का इन लोगों की तरफ से जिक्र किया गया। अयोध्या की तस्वीर कैसे कैसे बदल रही है ये तो आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, मैं आ गई हूँ हनुमानगढ़ी। मेरे ठीक पीछे हनुमानगढ़ी है और एक बार जरा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि ये पूरा आप घुमाइए हनुमानगढ़ी के चारों तरफ। बहुत संकरी सड़क होती थी, बहुत कंजस्टेड होता था यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कितनी चौड़ी रोड जो है वो आ गई है। और क्योंकि एक तरह से यहाँ पर एक कॉमन बिल्डिंग कोड लागू है, जहाँ पर आप देखेंगे एक जैसी दुकानें आपको नजर आएंगी। बहुत ही शानदार नक्काशी इन दुकानों में दिखेगी और जो हनुमानगढ़ी से दर्शन करके भक्त आ रहे हैं, एक बार जरा इनसे भी इनका ओपिनियन जानना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। कैसा लगता है अब यहाँ पर आकर? मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम का दरबार है, भगवान की नगरी है और यहाँ हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का दर्शन करना अपने आप में बड़े ही सौभाग्य की बात है और भगवान श्री राम का दर्शन इनके दर्शन के पश्चात ही होता है। तो यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम लोग रामलला का दर्शन करने जाएंगे और हमें उस दिन की प्रतीक्षा है 22 जनवरी की, जिस दिन रामलला विराजमान होंगे अपने भव्य और दिव्य मंदिर में। देखिए, राम दर्शन करने जब रामलला के जाना होता है तो पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया जाता है। तो भक्त यहाँ पर जो दर्शन करने आए वो इसके बाद रामलला जाएंगे। हम 90 में आए थे, यहाँ पे बिल्कुल गली में था, बिल्कुल गली में था। मुझे भी याद है, मैं भी बहुत टाइम पहले आई थी, एकदम छोटी। बीजेपी की रैली थी लखनऊ में, जब आया था मैं यहाँ पे अयोध्या के दर्शन करने। जब आया था तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी गली में मंदिर छोटा सा था। अब देखो उनके इसमें मोदी जी ने कितना अच्छा व्यवस्था करके कितना बढ़िया सुंदर बना दिया है मंदिर। आप सबको हनुमानगढ़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत चीज परिवर्तन हो गया हुआ है। मैं तो बराबर इधर आता था और इस बार मैं नेपाल से आया हूँ। पहले संकरी गली थी, अब तो बहुत चौड़ी हो गई है और जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं करते थे तब तक राम का जो है सो आशीर्वाद नहीं मिलता था। तो जब भी आते थे तो हनुमान जी का दर्शन करके तब राम जी को दर्शन करते थे और बहुत खुशी लग रहा है। एक संदेश भी दुनिया को जा रहा है। हिंदू का जो शब्द था उसको सनातन में परिवर्तन करके पूरा विश्व को जो है सो एक संदेश दे रहा है भारत। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ से दर्शन करके लौट रहे हैं, आइए आपको ऊपर दर्शन भी करवाते हैं हनुमानगढ़ी के। चलते हैं। तो शाम का समय है और हनुमानगढ़ी हम पहुँच गए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान राम के दर्शन करने आप आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ मत्था टेकना होता है, यहाँ पर दर्शन करने होते हैं हनुमानगढ़ी में आकर, और उसके बाद ही आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो शाम के समय में नजर आ रही है। तो काफी ज्यादा उत्साह जो है वो यहाँ पर भी
नजर आ रहा है उसी तरह का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हनुमानगढ़ी की। आगे हम और भी आपको दिखाएंगे, लता चौक भी जाएंगे जहां पर शाम को कितनी जगमग अयोध्या और लाइटिंग जो है वो एक अलग तरह की शाम के समय पे नजर आती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.